तो हमें एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि संग जिन वू एक न्यू डेंगन पे फाइट कर रहे होते हैं और जो जिनहू होता है वो काफ़ी हैरान होता है कि ये सारे बंदे कौन हैं। ठीक है, तो जिनहू बताता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए पहली दफ़ा है क्योंकि तुमने मेरी शैडो आर्मी को नहीं देखा, तो ये मेरी एक स्किल है। तो वो कहता है कि स्किल क्या ऐसा हो सकता है कि एक स्किल से इतना सब कुछ हो सकता है। तो फिर वो कहता है कि एटलीस्ट मुझे कोई एक एसिड स्टोन तो कलेक्ट करने दिया जाए। तो उसकी शैडो आर्मी का एक बंदा आता है और वो उसको एसिड स्टोन देता है और जिनहू वहाँ पर हंसता है और कहता है कि चलो चलें। उसके बाद वही हमें दिखाया जाता है जिन्वू का बाप। ठीक है, कुछ बंदे होते हैं जो सोल्जर्स हैं और वो वहाँ पे अनकॉन्शियस पड़े होते हैं, तो जिन्वू का बाप उनसे कहता है कि तुम लोग पैनिक मत हो, ठीक है, ये सिर्फ बेहोश है, मैंने इन्हें मारा नहीं है। तो वो इसकी लैंग्वेज को समझ नहीं रहे होते और वो उनको कहता है कि भाई लगता है इनको मेरी लैंग्वेज समझ नहीं रही होती। वो अपनी तरफ इशारा करता है और कहता है कि भाई मैं एक इंसान ही हूँ, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। और फिर बाद में वो कहता है कि मुझे अपने घर जाना है सिर्फ। उसके बाद हमें दिखाया जाए जिन्वू और जिन्हू खाना खा रहे हैं और जिन्हू जिन्वू पूछता है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। तो जिन्हू बताता है कि मुझे गिल्ड मास्टर पढ़ना है, मुझे उसके लिए टेस्ट देना है और मुझे उसका लाइसेंस चाहिए ताकि मैं अपने बाप से जाके उसके लिए बात कर सकूं कि मैं अपनी गिल्ड को संभालना चाहता हूँ। और फिर वो जिन्वू से कहता है जिन्हू कि तुम क्या करना चाहते हो। तो जिन्वू कहता है कि यार मुझे सिर्फ ना कुछ टाइम चाहिए ताकि मैं ट्रैवल कर सकूं, मैं इस दुनिया से अलग होना चाहता हूँ। तो उसके बाद जिन्हू उसकी तरफ एक बुरी सी शक्ल बनाए कहता है कि बॉस अगर आप मैं आपकी नाक में दम करता हूँ या मेरे साथ रहना आपको अच्छा नहीं लगता तो आप मुझे सिंपली कह सकते हैं। तो उसके बाद जिन्हू उसकी तरफ बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखता है और जिन्हू कहता है कि मेरा एक भाई है मुझसे 10 साल बड़ा जो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं खेलता, ना ही मेरे साथ कोई उसने टाइम स्पेंड करता है। तो काश कि आप मेरे बड़े भाई होते क्योंकि आपने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की है। तो फिर जिन्हू उसकी तरफ शराब की बोतल से गिलास उसका भरता है और उसे कहता है कि आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। उसके बाद जिन्हों का बाप जो है वो जेल में बैठा होता है और जेलर्स कह रहे थे कि क्या हम जाते हैं कि ये कौन है। तो दूसरा कहता है कि यार ये कह रहा है कि ये एक फॉरेन हंटर है। ठीक है, तो ये एक डेंगुन में ट्रैप्ड हो गया था 10 साल पहले, तो उसके बाद अचानक इसके पास ये गेट खुला और ये अमेरिका के अंदर आ गया। तो और उसके अलावा ये इंग्लिश के अंदर बात नहीं कर सकते, तो हम दूसरे मुल्क से जो है एक विजिटर का वेट कर रहे हैं जो इसके साथ नेगोशिएट कर सके और इससे बात कर सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक एस रैंक का हंटर जो है वो प्लेन में आ रहा है जिन्वू के बाप से बात करने के लिए। उसके बाद जिन्वू जो है अपनी बहन जीना से कहता है कि मैं एक हफ्ते के लिए ट्रैवल के ऊपर जा रहा हूँ। तो उसकी बहन कहती है कि क्या पहले काम और फिर अब ट्रैवल, तुम आजकल बहुत ज्यादा बिजी होने लगे हो। और उसके बाद जिन्वू जाने लगता है तो वो पीछे से कहती है कि कौन है जिसके साथ तुम जा रही हो। और जिन्वू उसकी तरफ देख कर कहता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया वो सिर्फ एक फ्रेंड है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक डेंगियन जिसमें आग लगी है और बिल्डिंग्स पहाड़ सब जले हुए। ठीक है, जिन वो एक गेट के सामने खड़ा होता है और वो याद कर रहा होता है कि इससे पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो उस वक्त मेरा लेवल 20 था। ठीक है, जब मेरी सर्विस से लड़ाई हुई थी। और वो ड्रैगन भी दिखाया जाता है जब पिछले सीजन में हमें दिखाया गया। उसके बाद वो कहता है कि अब है मैं उससे 3 गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। उसके बाद वो चाबी जो है वो उस एक ताला से खुलता है, उसके अंदर चाबी लगाता है और गेट ओपन हो जाता है। उसके बाद वो उस डोंगियन के अंदर चला जाता है और कहता है कि भाई मुझे ऐसा ऐसा चलना पड़ेगा आगे। उसके बाद उसको नोटिफिकेशन आता है, वो कहता है कि भाई तुम्हें डीमंस की सोल जो है वो कलेक्ट करनी है। उसके बाद उसे बताया जाता है कि 10,000 डीमन सोल जो है वो जब तक कलेक्ट करेगा उसके बाद ही वो आगे जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जिन वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो 10,000 है या जितने भी हों, ठीक है, मैं सारे के सारे जो है कलेक्ट करूंगा और इन सबको मार डालूंगा और जो एक सीरम है जो उसको पोर्शन चाहिए है वो लेके रहेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रियल वर्ल्ड में जिन्हों जो है अपने बाप के पास बैठा होता है और उसका बाप उसे कहता है कि क्या तुम सच में गिल्ड को मैनेज करना चाहते हो, उसके ऊपर हुकूमत करना चाहते हो। तो क्या तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे भाई को पहले ही मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, मतलब वो इसके ऊपर आगे हुकूमत करेगा। तो जिन्हों अपने बाप से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर का बंदा आकर हमारी गिल्ड के ऊपर हुकूमत करे, तो मैं चाहूंगा कि आप वो मुझे दे दें। तो उसका बाप कहता है कि तुम्हें अपने लाइसेंस के लिए एक हंटर की जरूरत पड़ी है, तुमने अकेला ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि तुम मतलब के गिल्ड के लिए काबिल हो। तो वो बताता है कि बेशक मैंने किया लेकिन फिर भी मैं इसको जो है गिल्ड को संभालना चाहता हूँ। तो जिन्वू का बाप कहता है कि एक शर्त है कि तुम्हें संग जिन्वू को हमारे साथ पिलाना होगा, हमारी गिल्ड में शामिल करना होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि वाइट अगर गिल्ड ने जब से उसके कारनामे देखे हैं तो वो चाहते हैं कि संग जिन्वू उनके साथ रले। तो अगर तुम संग जिन्वू को हमारे साथ मिला सकते हो, हमारी गिल्ड में ला सकते हो, तो मैं गिल्ड को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उसके बाद जिन्वू कहता है कि आई विल डू इट। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डीमंस जो है वो मरे पड़े हैं और जिन्वू जो है उसको एक नोटिफिकेशन आता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता कैसे लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी शैडो जो है वो मैं एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद जिन्वू को एक परमिट मिलता है और वो आगे एक रोशनी खड़ी होती है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि इस परमिट को वहाँ पर एक नेक्स्ट फ्लोर के लिए लगाना पड़ेगा। उस बाद जिन्वू बता रहा होता है कि ये डंगियन जो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऐसा लगता है कि एक पूरा जो शहर है वो एक बिल्डिंग के अंदर समाया हुआ है। और उसके बाद वो कहता है कि जी मैं चल चल के थक गया हूँ, तो वो अपनी शेडो में से
जो एक बियर होता है वो निकालता है। वो कहता है कि यार ये तो बियर किंग है। तो वो उसके ऊपर बैठ जाते हैं और सामने देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डीमन खड़े होते हैं और वो कहते हैं क्या सर दर्द है यार। लेकिन वो जो बियर है, बियर का किंग, तो वो दौड़ पड़ता है और उसके बाद जैसे ही वो डीमंस को कुचलता है तो जिनवू जो है बियर को कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें टैंक बुलाया करूंगा। उसके बाद हमें हेन को दिखाया जाता है जो स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं और उसको याद आ रहा होता है कि वो अपने सीनियर से बात कर रही होती है कि जो आंट की जो है जीजू आयरन पे आंट के साथ लड़ाई है उसको कॉन्फिडेंशियल क्यों रखा जा रहा है, उसे पब्लिक को क्यों नहीं बताया जा रहा। तो उसका सीनियर कहता है कि ये एसोसिएशन का ऑर्डर है, क्योंकि अगर हमने पब्लिक को यह बात बताई तो वो डर जाएंगे, तो हम नहीं चाहते कि हमारी पब्लिक डरे। और उसके बाद वो हेन को कहता है कि तुम परेशान मत हो, हमें जो है अपनी गिल्ड को ताकतवर बनाना है क्योंकि हम सबसे ताकतवर गिल्ड है इस पूरे एशिया। उसके बाद हमें डेंगिन के अंदर जिनों दिखाया जो कहता है कि यार ये तो डीमंस बहुत ज़्यादा हैं और ये स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं जैसे जैसे मैं आगे ऊपर जाता जा रहा हूँ। जिन वो कहता है कि जैसे जैसे मैं डीमंस को मार रहा हूँ मुझे हर फ्लोर के डीमंस को याद रखना। उसके बाद कहता है कि अगर जैसे जैसे मैं डीमंस को मार रहा हूँ ऐसे ही है तो फिर जो कैसल है टोटल वो 100 फ्लोर होंगे और मैं कितना ताकतवर हो जाऊँगा जब मैं टॉप के ऊपर पहुँचूँगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी सप्लाईज़ कब तक मेरा साथ दे पाएँगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो 4000 को मार चुका है। उसके बाद वो खाना खाता है और वो बताता है कि भाई ये मेरी टाइम के साथ ये जंग स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो 10,000 जो है डीमंस हैं उनको पूरा कर लेता है और एक फ़ोर्ज सी खड़ी होती है उसके सामने और एक बहुत बड़ा रेड कलर का डीमन होता है और उसके देख कहता है कि मुझे लगता है कि ये भी एक ताकतवर डीमन हो सकता है। उसके बाद जिन्होंने वो सिस्टम से पूछता है कि मैं कौन से फ्लोर तक पहुँच गया और उसके बाद सिस्टम उसे बताता है कि 50th फ्लोर। तो नेक्स्ट बात देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊँ तो वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, टेक केयर।